विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। इसी के साथ मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के आपके अपने YouTube परिवार में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके CHS के बुलेटिन के बारे में, जो कि आपका रिलीज कर दिया गया है bhuonline.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब इसमें क्या क्या चीजें इन्होंने बताई हैं, इसका फॉर्म कब आएगा और आपका एग्जाम कब होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा, जो CHS BHU का जो एफिलिएटेड स्कूल है, उसके फाउंडर जो यहाँ पे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, ठीक है। इन्हीं की देन है जो यहाँ पे BHU में हम आज पढ़ाई कर पा रहे हैं। अब बुलेटिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो रिलीज आपका 16 फरवरी को हुआ है, आपका जो फॉर्म फिल किया जाएगा वो आपके 20 फरवरी से 20 मार्च तक, यानी कि एक महीने का आपको समय दिया गया है। उसके बाद में 21 मार्च से 23 मार्च तक आपका यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगा, जहां पे कुछ मिस्टेक्स होंगी, ठीक है। वो आपको बताया जाएगा किन किन चीजों को आप चेंज कर सकते हो, मिस्टेक्स को। वो करेक्शन विंडो ओपन होगी। उसके बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया सबमिशन का। दूसरा चीज कि 11 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। इस एडमिट कार्ड को लेकर के आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होता है, जहां पे इसी के साथ आपकी एंट्री होती है। उसके बाद में आपका 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसमें आपका 22 से लेकर 25 तारीख तक आपके 11th क्लास अलग अलग स्ट्रीम यानी कि मैथ्स, बायो, आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों का एग्जाम होगा, ठीक है। और उसके बाद 26 अप्रैल को आपका क्लास 9th का एग्जाम होगा, जो कि यहाँ पे बुलेटिन में इन्होंने बोला है कि जो सीट है आपके अभी क्लास 9th के लिए वो सिर्फ बॉयज के लिए आई है, सीट गर्ल्स की अभी नहीं आई है। तो यहाँ पे बताइए 26 अप्रैल को जो एग्जाम होगा वो अभी क्लास 9th वालों ओनली बॉयज का एग्जाम होगा, ठीक है। बाकी आगे देखा जाएगा कि सीट आती है नहीं आती है। 14 मई को आपका यहाँ पे फाइनल आंसर किया आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकंड वीक ऑफ जून में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में आपका 1 एंड 2 जुलाई को आपका काउंसलिंग होगा और फिर आपका एक फाइनल जो एडमिशन CHS में हो जाएगा। ये आपका पूरा प्रोसेस इन्होंने बता दिया कि इस डे को ये आएगा, ठीक है। इसके बाद में आप दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए क्लास 9th की। अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे वाले हो, अगर आप क्लास 8th में हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो रहेगी कि आप क्लास 8th जो है वो पास किए रहना। और उसके बाद आपकी जो एज लिमिट है बेटा वो 13 to 15 ईयर होनी चाहिए, यानी कि आपका 31 मार्च 2026 तक आपकी जो एज है वो 13 से 15 साल तक या उसके बीच में होनी चाहिए। तो ये आप एलिजिबल हो गए, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। इसके बाद में एक और चीज, चिल्ड्रन बोर्न ऑन 1 अप्रैल 2013 विल आल्सो बी कंसीडर्ड। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। ये 9th के लिए है। अगर आप 8th में होंगे तो आपकी एज इतनी होनी चाहिए, आप एंट्रेंस 9th का दे सकते हो। अगर हम क्लास 11th की बात करते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है, ऑल स्ट्रीम वालों के लिए सेम रहेगा कि आपकी एज जो है वो मैक्सिमम 18 साल होनी चाहिए और मिनिमम आपकी 15 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम चीज कि आपका 31 मार्च 2026 तक आपकी एज जो है वो 18 साल उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका 11th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब हमने इसको देख लिया। दूसरी चीज आती है कि अब यहाँ पे जो हमारा कंपटीशन है वो किस तरीके से होगा। आपको एक बेसिक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो CHS का एंट्रेंस होता है बेटा, वो आपके CHS से जो पढ़ाई होती है वो 2 स्कूल में होती है, एक CHBS एंड CHGS। गर्ल्स के लिए अलग स्कूल है, बॉयज के लिए अलग स्कूल है। तो उन्होंने स्कूल वाइज सीट मैट्रिक्स बताया है, जहां पे इन्होंने पहले इधर CHBS में बताया है कि क्लास 9th में बॉयज की जो सीट है वो 76 है, क्लास 11th मैथ्स की जो सीट है वो 54 है, क्लास 11th बायो की जो सीट है वो 27 है, आर्ट्स के लिए 14 है और कॉमर्स के लिए 13 है। ये आपके बॉयज की सीट है। अगर हम CHGS की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लास 9th में अभी कोई सीट नहीं आई है। क्लास 11th मैथ की बात करें तो 13 सीट है, बायोलॉजी के लिए 13 सीट है, आर्ट्स के लिए 15 सीट है, कॉमर्स के लिए 20 सीट है गर्ल्स के लिए। ये आपका सीट मैट्रिक्स हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया। अब बात आती है कि यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करते हो तो रिजर्वेशन भी होता है, कैटेगरी वाइज होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ओबीसी एनसीएल से है तो आपकी पूरी टोटल जितनी भी सीट होगी उससे 27% आपको ओबीसी एनसीएल के लिए होगा, एससी कैटेगरी के लिए 15% होगा, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% होगा और एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% होगा। साथ में यहाँ पे सीट इतनी कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका रिजर्वेशन BHU के एम्प्लॉय वार्ड के लिए भी होता है, जो कि 50% है, ठीक है। वहां पे आपके साथ में BHU के जो एम्प्लॉइज होंगे उनके बच्चे भी 50% सीट उनके लिए रिजर्व होती है, ठीक है। उसके बाद बची सीटें आपको दी जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चीज की सिलेबस क्या होगा, तो ये आपकी 9th का एग्जाम पैटर्न है बेटा। आपको 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब हर सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है और पेन पेपर OMR मोड में एग्जाम होता है आपका, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस पूछा जाता है। ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। स्ट्रीम वाइज आपका मैथ्स ग्रुप की अगर आप 11th मैथ्स का एग्जाम देने वाले हो तो आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आता है, जो कि आप करंट अफेयर इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एग्जाम देने वाले हो तो इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज। उसके बाद में अगर आप बायोलॉजी ग्रुप के लिए देते हो तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की जगह बायोलॉजी हो जाएगा, जनरल स्टडीज।
आर्ट्स के लिए इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स और करंट अफेयर, जनरल स्टडीज। ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। इसके बाद जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये डेट्स बताया गया है कि आपका जो एग्जाम का टाइमिंग होगा वो आपका 8 से 10 सुबह होगा। 8 से 10 2 घंटे एग्जाम होता है। 22 अप्रैल को आपका 11th आर्ट्स का एग्जाम है, 23 अप्रैल को 11th कॉमर्स का एग्जाम है, 24 अप्रैल को 11th बायोलॉजी का एग्जाम है, 25 अप्रैल को आपका मैथ्स का एग्जाम है एंड 26 अप्रैल को आपका यहाँ पे बॉयज का 9th बॉयज का एग्जाम होने वाला है। फिर हम बात करेंगे बेटा तो कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इस पे भी एक कंप्लीट वीडियो आपको बताएं कि कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। बट ये आपका बेसिक होगा कि आपको सिंपली जाना है गूगल क्रोम पे या किसी भी ब्राउजर पे जाके आप bhoonline.in सर्च करेंगे। वहां पे जब आप ओपन करेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपना। उसके बाद आपका जो डिटेल्स होगा, जो भी पूछा जाएगा, उस डिटेल को फिल करने के बाद में आपका स्कैन फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए। बेसिक आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको अपलोड करना है। देन उसके बाद में पेमेंट आपका ST SC कैटेगरी से हो, गर्ल्स बॉयज, तो आपका 550 रुपीज लगेगा। और अगर आप अदर कैटेगरी से यानी कि जनरल, OBC, NCL और EWS से आते हो तो आपका 800 रुपीज जो है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए लगने वाला है। दैट्स इट। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा कि जो आपका जो फॉर्म है ना वो ऑफलाइन मोड में नहीं आता, वो ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, बट आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है। और जिसका एग्जाम आपका बनारस में होता है, आपका सेंटर बनारस में आता है और पेन पेपर मोड एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट थिंग, ये कुछ आपके एसेंशियल रूल्स हैं कि ओएमआर कैसे फिल करना है, इसके लिए हम अच्छे से डिस्कस बात करेंगे आगे की वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर काउंसलिंग। इन्होंने ये भी बताया कि कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके काउंसलिंग के टाइम इंपॉर्टेंट है उसको भी अपना रेडी करवा लीजिएगा। एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए आपकी क्लास 8th की, और अगर आप 10th में हो, 11th का एग्जाम दिए हो तो 10th की मार्कशीट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका यहाँ होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट, ST SC OBC EWS के लिए हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके। दैट्स इट। कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट आपकी चीजें थी, डिटेल्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एक आपको बस वेबसाइट को ध्यान देना है और ये कुछ पूरी न्यूज है, पूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप कि आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या पूछा जाएगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, सब कुछ। वीडियो को एंड तक देखे हो तो कमेंट करना और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और कोई भी अगर इससे अलग क्वेरी है और आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।